जय हो चिल्ड्रन। एसके पब्लिक सीबीएसई स्कूल हुक्केरी डीजी विद्या कक्षा में आप सबको स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर महादेवी। आज हम एक नए पाठ के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो पहला पाठ का नाम है आपके वसंत बाग 3 में दिए गए पहला पाठ जो है उसका नाम है ध्वनि। ये जो ध्वनि है ये कविता है और इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ध्वनि ध्वनि यानी क्या है? ध्वनि यानी आवाज जो कि हम जानवरों से सुनते हैं। तो ये जो ध्वनि है, ये जो कविता लिखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये ध्वनि लिखने का जो उसका जो अंदर का प्रेरित है, यानी ये जो ध्वनि है ये हमारे निराला जी के अंदर की ध्वनि है। मतलब ये जो कवि निराला जी ध्वनि पोयम लिखे हैं तो पढ़ते हैं तो हमको लगता है कोई दुख व्यक्त कर रहा है। सच में ऐसा हुआ है कि कवि निराला जी के परिवार में एक के बाद एक अवगत घटनाएं घटी, क्योंकि वो एकाएक अपनी माँ बाप को खोए, पत्नी को खोए। ऐसे बार बार उनके जीवन में जो घटनाएं हुई उसके बाद वो बहुत दुखी थे। लेकिन वो एक बार निर्णय लिया, मुझे अपने आप को उठाना है, एक नए जिंदगी शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक वर्ड आया है वसंत। तो वसंत सुनते ही आपको भी याद आ गया, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम भी जो है वो क्या है? वसंत। तो बच्चों, ये वसंत जो पद है ये क्या सूचित करते हैं? पहले हम इस कविता को शुरू करने से पहले देखेंगे वसंत जो है ये एक ऋतु है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारे भारत में 6 ऋतु ये हैं, उसमें से एक प्रमुख ऋतु माना जाता है, ये है वसंत। तो वसंत ये जो ऋतु है, ये ऋतु आते ही प्रकृति में अनेक बदलाव आ जाता है, यानी इतना सुषमा होता है। सुषमा यानी सौंदर्य। तो प्रकृति इतना सुंदर दिखता है कि हमारा मन भी भर जाता है, यानी पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आते हैं और फूल खिलते हैं। तो ऐसे अनेक बदलाव हमारे प्रकृति में आते हैं। वसंत यानी जो कवि हमको कहना चाहते हैं कि जैसे हमारा यौवन के जीवन स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो वैसे ही प्रकृति वसंत ऋतु में अपना सौंदर्य दिखाना शुरू करते हैं। तो ये जो वसंत ऋतु है ये बॉटम यानी जो बचड़ का मौसम खत्म होते ही, बचड़ का मौसम मतलब आप जानते हो, उस वक्त क्या हो जाता है, बहुत ठंड होती है और पेड़ों पर सूखे सूखे पत्ते जो होते हैं वो गिरना शुरू करते हैं। ऐसे मौसम के जो बाद में आता है वही क्या है, वसंत। तो वसंत आते ही प्रकृति में नए नए पत्ते उगते हैं और फूल खिलते हैं। तो जैसे हमको दिखता है प्रकृति माँ नाच रही है, खुशी से गाना गा रही है, ऐसे हमको ये दृश्य देखे तो वसंत ऋतु में प्रकृति सौंदर्य हमें दिखता है। तो ऐसे ही कवि यानी हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता द्वारा हमको ये बताना जा रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये छायावादी के प्रमुख कवि है। छायावादी के प्रमुख कवियों का विशेषता यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की अवयवों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी ध्वनि कविता में ये जो ध्वनि है ये निराला जी के अंदर की ध्वनि है। तो वो कैसे
उस सिचुएशन से बाहर आ गए। मतलब जीवन में थोड़ी सी भी कष्ट आए तो हम समझ देते हैं सब कुछ खो गया, मेरा सब कुछ हो गया, तो मैं क्या करूँ आगे। ऐसे नहीं है, जिंदगी शुरू होता ही रहता है। हमको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हमेशा हमें खुशियों के साथ जीवन बिताना पड़ता है। जिंदगी कभी खत्म होती नहीं है, हमेशा नए नए शुरुआत, यानी सुबह शाम जैसे होता है वैसे ही हमारे जीवन में दुख सुख आता ही रहता है। लेकिन दुख में कभी भी हमें ऐसे बैठना नहीं चाहिए, इस समस्याओं का परिहार ढूंढना चाहिए। यही इस कविता द्वारा हमें निराला जी कहना चाहते। मैं बताए ना आपको, छायावादी के प्रमुख कवियों का विशेषता होते हैं ये प्रकृति अवयवों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो और भी विशेषता क्या है, ये जो कवि हैं वो देखिए हमें पढ़ते ही ये पता चल रहा है ये प्रकृति के बारे में वर्णन किए हैं, लेकिन निराला जी हमको इस कविता द्वारा, यानी इसका जो पीछे का अर्थ जो होता है वो अलग ही होता है। कविता देखने के लिए छोटे लगते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ अलग होता है और भावार्थ अलग होता है। और कवि हमको ये समझने के लिए कहते हैं। तो आइए बच्चों, कविता पढ़ना शुरू करेंगे। जो कविता देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने कहे थे ना पिछले कक्षा में गद्य और काव्य अलग होते हैं। देखो अभी हम अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, ऐसे पढ़ेंगे तो वो कविता नहीं होती। कविता कैसे पढ़ना होना चाहिए, हाव भाव के साथ पढ़ना होता है। तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो क्या कहना जा रहे कवि हमको,